हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये सारे करा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 6.3 है और 6.42 ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें बोला है कि पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल पी आर टी 40 डिग्री है। पी आर टी ये एंगल 40 आ गया और आर पी टी ये एंगल 95 आ गया और टी एस क्यू ये 75 डिग्री है। तो आपको कौन सा डिग्री निकालना है? एस क्यू टी ये वाला एंगल। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें मुझे दी थी गिवन। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मुझे दे रखी है गिवन। अब देखिए मुझे क्या करना है। आर पी टी दिया था, पी आर टी 40, ठीक है, आर पी टी 90। तो अब आप एक बात बताइए कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना कर दिखाता हूँ। ऊपर वाला ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो मैंने कुछ ऐसे करके बनाया है। ठीक है, ये मैंने ऐसे बनाया है। आप ये वाला देखिए, ये मुझे दिया था 95। ठीक है, ये मुझे दिया है 95 और ये मुझे दिया है 40। एक बात बताइए, ये 95 है, ये 40 है, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता? है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे अगर निकालना है मुझे, और मान लीजिए ये एंगल क्या है। अब देखिए मुझे क्या दिया हुआ है कि मैंने मान लिया इसको एंगल 1, इसको एंगल 1 मान लिया मैंने। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए मैंने बोला कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल एक बराबर 180 डिग्री। ठीक है, पी आर टी मतलब पी आर टी प्लस आर पी टी प्लस एंगल एक ये वाला तीनों कोण 180 डिग्री। क्यों? आप लिख सकते हैं लीनियर पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों का योग जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब कि ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब पी आर टी देखिए, पी आर टी 40 डिग्री दिया हुआ है मेरे को, प्लस आर पी टी मेरे को 95 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल एक मेरे पास, ये वाला एंगल मेरे पास है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकाल लेते हैं। तो 95 प्लस 40 कितना होता है बताइए? 5, 10, 11, 12, 13 मतलब 135 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑलराइट, एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री माइनस में 135 डिग्री गाइज। ओके, अब आप देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, मतलब 45 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। और एंगल 1 क्या है मेरे पास? एंगल 1 है मेरे पास पी टी आर। आप चाहिए पी टी आर लिखिए, चाहे आर टी पी लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, अगर आप पी टी आर लिखेंगे तो भी ठीक है और आर टी पी लिखेंगे तो भी ठीक है। एंगल 1 आ गया 45 डिग्री। बट मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए जी हाँ, मुझे चाहिए ये है एस और ये है क्यू। ओके, तो मुझे चाहिए एस क्यू टी, ये वाला एंगल चाहिए। लेकिन उससे पहले आप देखिए, अगर एंगल 1 मेरे पास 45 आया है तो मेरे पास, अब ये मैं मान लेता हूँ एंगल 2 और इसको मान लेता हूँ एंगल 3। ओके, तो ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो अब एक बात बताइए कि अगर एंगल 1 45 है तो एंगल 2 भी 45 होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, और हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपको बताया था, शीर्षाभिमुख कोण इस टाइप का होता है। अगर ये अगर इसका फेस इसके अपोजिट वाले फेस के बराबर होगा, इसका फेस इसके अपोजिट वाले मतलब उल्टे वाले फेस के बराबर होगा, इसके सामने वाले फेस के बराबर होगा। और अगर ये एंगल 1 था तो ये भी एंगल 1 की वैल्यू अगर 45 आई है तो ये भी कितनी आएगी? 45 आएगी। ठीक है, तो देखिए बराबर में क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। रीज़न आप यहाँ पे डाल चुके हैं। ठीक है, अब आप क्या करना है, आपको एस क्यू टी चाहिए। अब एक बात बताइए मुझे, अब ट्रायंगल में आपके पास यहाँ पे 45 की वैल्यू आ चुकी है, ये एंगल 2 है, ये 45 की वैल्यू आ चुकी है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिखूँ मुझे चाहिए एस क्यू टी। ठीक है, एस क्यू टी चाहिए, मतलब एंगल 3। मैंने क्या लिखा? एंगल एस क्यू टी बराबर ले लिया मैंने एंगल 3। मैंने क्या लिया? मान लिया, माना कि
SQT बराबर एंगल 3 के, ये मैंने मान लिया था। अब देखिए, अब ट्रायंगल पे इस वाले ट्रायंगल में दो एंगल है मेरे पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल, क्या लिखेंगे एंगल, अब TSQ लिख लीजिए, TSQ प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब एंगल 2, अभी आपने एंगल 2 निकाला था, एंगल 2 आपको एंगल 2 अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री प्लस में TSQ आपको दिया हुआ है 75 डिग्री, 75 डिग्री प्लस में एंगल 3 आपके पास नहीं है, एंगल 3 हमने क्या माना है SQT, बराबर में हो गया 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़िए, 5 5 10 0 7 8 9 10 11 12 120 डिग्री, ऑल राइट 120 आ गया। अब प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री आएगी आपके पास। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे 45 और 75 0 1 कितना हो गए 7 1 8 और 12 120 में से अगर आप 180 में से 120 लेस करते हैं तो 60 डिग्री आता है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।